शास्त्रों के हिसाब से हमारे 5 कैलाश हैं। यह यात्रा श्री किन्नर कैलाश जी की है। यात्रा पर हम 22 व्यक्तियों का ग्रुप जाने वाला था, इसलिए हमने 2 टेम्पो ट्रैवलर बुक किए हुए थे। यात्रा पर जाने से पहले हमने पहले शिव मंदिर में माथा टेका, वहाँ पे पाठ पूजा की ताकि हमारी यात्रा निर्विघ्नं पूरी हो। हमने 6 बजे यहाँ से चलना था और हमारे कुछ मित्र जो आगे चंडीगढ़ हमें मिलने थे, वहाँ से इकट्ठे ही हमने ये यात्रा शुरू करनी थी ताकि हम रात में शिमला, कुफरी और रामपुर क्रॉस कर सकें और सुबह होते ही अगले दिन हम ये यात्रा शुरू कर सकें। रात को ज़्यादा नींद तो नहीं आई, परंतु कोई थकान भी नहीं हुई। रात कैसे गुजरी पता ही नहीं चला। जब सुबह उठे और पहाड़ों को देखा, हर तरफ ग्रीनरी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और बादल थे पहाड़ के ऊपर। बहुत ही सुंदर दृश्य थे जिससे सारी थकान मानो 1 मिनट में गायब ही होगी। अब तो बस पहाड़ी देखते जा रहे थे और खुश होते जा रहे थे। शिमला से 180 किलोमीटर दूरी पर श्री भीमा काली देवी का मंदिर आता है, जो कि सराहना नामक शहर में स्थित है। सराहना शहर को किन्नौर के द्वार के रूप में माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म के 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो कि भूषहर राज्य के शासकों की देवी है। मंदिर की अलौकिक सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। सारा मंदिर लकड़ी से बना हुआ है। उसी लकड़ी को तराश के उस पर शिल्पकारी की गई है। यह मंदिर आर्मी के अंडर आता है। मंदिर में जो माँ काली की मूर्ति है वो सारी की सारी चांदी से तैयार की गई है। मंदिर में कैमरा, मोबाइल ले जाना वर्जित है, इसीलिए मंदिर के अंदर हम कैमरा नहीं लेके गए। मंदिर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, जहां हमने माँ से आशीर्वाद लिया और प्रसाद लिया। उसके बाद हमने वहीं पे भोजन भी किया। जय भोले दी। जय भोलेनाथ। हाँ जी, यात्रा शुरू कर ली हमने तंगलंगाम से। पीछे ललित जी आ रही है। जय शिव शंकर भोले भंडारी। देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू होगी जय भोले। ये चंद्रू हमारा पोर्टर। चंद्रा सर एक ये भी हमारा दूसरा पोर्टर। बढ़िया। जय भोले की। जय भोले की। जय बजरंगबली। भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ। चढ़ाई चढ़ते हुए ये रास्ते में कुछ सेबों के बाग आ रहे हैं। क्या बात है, इतने ज्यादा सेब हुए पड़े हैं। बम बम भोले, बम बम भोले। यात्रा के शुरुआत में ही एक पानी का बहुत बड़ा झरना आता है, जो हम एक पुल द्वारा उसको क्रॉस करते हैं, जिसका पानी बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। यात्रा की शुरुआत मैंने बहुत तेज़ी से की, क्योंकि तब कोई थकान भी नहीं थी और पहाड़ों को देखते, इधर उधर देवदार के पेड़ पौधों को देखते हुए और पानी का झरना जो हमारे साथ साथ काफ़ी दूर तक चलने वाला था, उसकी कल कल छल छल करती आवाज़ मन को बहुत भारी थी। यह झरना काफ़ी ऊपर से आ रहा था और हमने देखा यहाँ से इस झरने में बिजली भी बनाई जा रही है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, मुझे थोड़ी थोड़ी थकान महसूस होने लगी थी, क्योंकि अब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। मेरे ज़्यादातर साथी जो मेरे साथ आए थे वो मेरे से काफ़ी आगे निकल चुके थे, क्योंकि उनकी चलने की गति मेरे से काफ़ी तेज़ थी। परंतु एक साथी जो मेरे साथ आया था वो मेरे साथ साथ ही चल रहा था। कुछ दूर आगे चल के आर्मी का चेक पोस्ट आ गया, जहाँ पे मैंने और बाकी के साथियों ने अपनी वेरिफिकेशन करानी थी।
जिसमें अपना नाम, अपना घर का पता, एड्रेस और मोबाइल नंबर ये सारा दे के उनको वेरिफिकेशन करवाई। फतेहचंद शर्मा। सतपाल शर्मा। पंजाब से 98143 99786। धन्यवाद। ओके। 2 पराठे बना देना आलू के करारे से ही। हाँ पंजाबी है, पंजाब के तो करारे से ही खाते हैं। किन्नर कैलाश की यात्रा में यह अखीरला ढाबा है। सुबह 4 बजे चले थे, थकान भी काफ़ी हो गई थी, इसीलिए हमने सोचा यहाँ पे नाश्ता किया जाए। हमने नाश्ते में परोठा और चाय ली। परोठा 20 रुपये का था, चाय का कप 10 रुपये का मिला, जिसका दाम बिल्कुल सही है। एक और लो पानी गिलास। बैठे हैं, बहुत अच्छे करारे करारे हाँ। खाते हैं, अचार लेते हैं उधर से। चलो बैठे खा रहे हैं। हाँ जी बोलो जी, हिमाचली हो। पंजाबी है पंजाबी। और कितने लेने करारे? आप तो देख लो। जय भोलेनाथ, जय शिव भोले, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय जय भोलेनाथ, जय करावीर बजरंगे। बम बम भोले, जय भोलेनाथ। यह रास्ते में आने वाला दूसरा झरना था, पर उतना खतरनाक नहीं था, पर लकड़ी रखड़ी होने के कारण फिसलने का काफ़ी डर था। जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे सांस लेने में तकलीफ थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बहुत दिक्कत बहुत ही कर दुर्गम रही थी। रास्तों से आ रहे हैं धीरे धीरे। जय भोले की भोलेनाथ, कृपा हुई तो परसों दर्शन हो जाएंगे। जय भोले। जय भोलेनाथ। तीखी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम काफ़ी ऊपर पहुंच गए। वो लकड़ी का पुल हमें नीचे जो हमने क्रॉस किया था वो दिखने लग गया था, और ये डॉगी हमारे साथ साथ काफ़ी समय से चल रहा था। नीचे से जो ऊपर बड़े पहाड़ थे, अब वो छोटे दिखाई देने लग गए थे। बादल भी नीचे आ गए थे, और ज़्यादा ऊपर पहुंचने पर बर्फ़ के पहाड़ साफ दिखाई देने लग गए थे, जो बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहे थे। बादल भी नीचे रह गए थे। हम बादलों के ऊपर पहुंच गए थे, और हमारा पहला स्टॉपेज गणेश पार्क, जहां पे हमने पहली रात गुजारनी थी। 10 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद वहां पे हम पहुंच गए थे। टेंट भी हमने लगा लिए थे। यात्रा शुरू करने लग गए हैं यहाँ से। ये सारा टेंट है, पीछे से रात गुजारी, बारिश हो रही है हल्की हल्की। ओस माइनस 5 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ओस है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पहाड़ों पे। पहाड़ तो दिखाई ही नहीं दे रहे जी। यही पहाड़ तो दिखाई नहीं दे रहे। ये सारे जहाँ पे ओस दिख रही सारे पहाड़ हैं। पीछे हमारे पीछे जो पहाड़ हैं, लेकिन उसके कारण, धुंध के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आइस वाले पहाड़, बर्फ के पहाड़। हम अब आगे को यात्रा शुरू करेंगे 15 मिनट के बाद। हमने जाना है अब गणेश गुफा जाएंगे, भोलेनाथ के दर्शन पाएंगे। इस पार्क से अब हम जा रहे हैं गणेश गुफा जी की तरफ। काफ़ी टफ चढ़ाई थी, बहुत मुशक्कत के बाद काफ़ी दूर तक पहुंच चुके हैं। आधा कर लिया, आधा भी रहते हैं। पीछे आ रहे हैं ललित जी, सांस चढ़ा हुआ है, भोले का नाम लेते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। देखिए मौसम बस देखने से ही पता लग सकता है। ये हमारे पोटर आ रहे हैं पीछे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। थोड़ा थोड़ा सूर्य देवता भी कृपा कर रहे हैं, मौसम साफ होता लगता है। किन्नर कैलाश की यात्रा में जाते समय यह तीसरा और आखिरी सबसे मुश्किल झरना है,
जो काफ़ी तेज चलता है, जिसका बहाव भी काफ़ी तेज है। यह वह झरना है जो सन 2018 में वापसी करते समय 2 व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि ऊपर बादल फटने से इस झरने में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था और आर्मी के मना करने पर भी उन 2 व्यक्तियों ने इस झरने को ज़बरदस्ती रात्रि के समय क्रॉस किया, जिस वजह से उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। जय भोलेनाथ। इस तरह मैंने भी इस झरने को बड़ी सावधानी के साथ क्रॉस किया, क्योंकि एक गलती भी मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की बर्फ ने झरने का रूप धारण कर लिया था। अब गणेश गुफा हमें दिखाई देने लगी थी, जो यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर ही रह गई थी, जहाँ पे हमने अपनी दूसरी रात टेंट लगाकर गुजारनी थी। हवा काफ़ी तेज चल रही थी, जिस कारण सर्दी भी बहुत बढ़ गई थी। रात्रि भोजन के लिए हमारे पोटरों ने जो नीचे से हम राशन लेके आए थे, उनमें से राजमा, दाल और चावल आदि बना के सब तैयार कर लिया। कुछ फ़ोटो खींचने के बाद हमने खाना खाया और टेंट में सोने के लिए चले गए। रुक रुक कर सारी रात बारिश होती रही, इस कारण नींद तो नहीं आई। थकावट तो पहले ही बहुत हो चुकी थी, परंतु नींद न आने के कारण थकावट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सुबह जब मैं 5 बजे टेंट से बाहर निकला तो बस सुंदरता को देखकर उसको निहारता ही रहा। ऐसा दृश्य मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। रात को जो पहाड़ मुझे डरा रहे थे, अब सुबह होने के कारण मुझे वही पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इस समय ऊपर दिखने वाले बादल नीचे रह गए थे और मैं बादलों के ऊपर पहुंच चुका था। इस सुंदरता की मैं अपने शब्दों में व्याख्या ही नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग में पहुंच चुका हूं। यात्रा बहुत अधिक कठिन होने के कारण बहुत ही कम लोग श्री किन्नर कैलाश के दर्शन कर पाते हैं। धीरे धीरे चलकर मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इतने में मुझे प्रथम श्री गौरीकुंड के दर्शन हुए, जो अभी मुझसे 200 मीटर दूर था। गौरीकुंड के दर्शनों के बिना श्री किन्नर कैलाश की यात्रा अधूरी मानी जाती है। पहुंच गए हम, थोड़ा सी रह गया रास्ता। गौरीकुंड पहुंच गए हैं। ये माता गौरीकुंड है। तो गौरीकुंड जल पिया पहले हमने, स्नान तो नहीं किया, पानी बहुत ठंडा है। बस ऐसी चरणामत के तौर पे पानी पिया। इधर माता गौरा की आरती होती है। ब्रेकफास्ट टाइम है घर से मेरी माँ के द्वारा बनाए हुए पूरियाँ वो खा रहे हैं, क्योंकि और कुछ तो यहाँ पे खराब हो जाता है। ये हफ्ता चल गया, संगरूर से लेके चले थे, अब हम माता पार्वती कुंड से आगे अभी तो कोई कंप्लेंट नहीं, कोई खराबी नहीं, सेम टेस्ट वही टेस्ट। बारिश धीरे धीरे हो रही है, स्लोली। इधर आप बर्फ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बर्फ डली हुई है। ग्लेशियर है 3, पहले छोटा फिर उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा। जय भोले, जय भोले की। बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं के बीच में से यह बहुत ही छोटा रास्ता था, जिसमें से मैं धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा होके बड़ी मुश्किल के साथ निकला। सच में मानो बहुत अचंभा लगा। आखिर वह समय आ गया जब मैंने श्री किन्नर कैलाश जी के प्रथम दर्शन किए। श्री ब्रह्म कमल जी के साथ मैंने श्री किन्नर कैलाश जी की पूजा अर्चना की। यह शिला दिन में 3 बार अपना रंग बदलती है और इसकी ऊंचाई 40 फुट,
चौड़ाई इसकी 16 फीट है। जय भोलेनाथ की। पहुंची गए। इधर है नहीं, लाइव ड्यूटी चल रही है भोलेनाथ की। धुंध बहुत है, ठंड बहुत है। दर्शन हो गए, बस सब नीचे आने की तैयारी है। जय चलता क्यों ना हो यार तुम, चलो इसको नीचे को। तेरी माँ ने बनाया भोले चूरमा, तन्ने खाना पड़ेगा। जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय करा वीर बजरंगे, जय करा वीर बजरंगे, हर महादेव। गणपति महाराज की जय। मेरी जय हो। बनाया भोले चूरमा, तन्ने खाना पड़ेगा। जय बाबे आओ जय भोलेनाथ। आए परे। हाँ जी भोलेनाथ जी लाइव ਵਿੱਚ हाँ जी चलो महाराज चलो आयो फिर जल्दी चलिए नीचे से चूरमा जय हो बोले। तेरी माँ ने बनाया भोले चूरमा, तन्ने खाना पड़ेगा। भाई लेके आयो चूरमा। सर चढ़ा था बोले नू, बोले मांग रहा है। बोले ने जो तल अर्पण करता उन्हें वो चूरमा समझ के स्वीकार कर लिया। हमारे साथ के साथ हम भी होंगे। खाना पड़ेगा। बम बम बोले। जय हो किन्नर क्रास की जय। जय। यात्रा पूरी सफल निर्विघ्न, कोई बिना किसी रुकावट के पूरी करते हुए बरनाला से ललित शर्मा, संगरूर से फतेहजंग शर्मा, अखीरली सीढ़ियाँ जो बाकी रहेगी अंदाजा से मेरे ख्याल 10-12 पूर्ण करने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन, बिना भोले के हम ये यात्रा सोच भी नहीं सकते थे करने की, जो हम अब बड़ी आसानी से कराए हैं। और यात्रा का करके मन में बहुत शांति, बहुत ही उल्लास, हर्ष और के साथ हम पूरी कर रहे हैं। बस हम रात को 10 बजे सारे संगत के साथ संगरूर अपने अपने घर के रवाना होएंगे। जय करा वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर महादेव। यात्रा किसी विघ्न के बिना संपूर्ण हो गई थी, इसीलिए मन में बहुत खुशी थी। 5 कैलाशों में से अब मेरे 2 कैलाश हो चुके थे। इससे पहले मैं श्रीखंड महादेव गया था, इस बार श्री किन्नर कैलाश के दर्शन भी हो गए थे। यात्रा संपूर्ण होने के बाद हमने सोचा क्यों ना सतलुज दरिया को डोली में बैठकर क्रॉस किया जाए। इस डोली में 2 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते हैं। मैं और मेरा साथी डोली में इकट्ठे बैठ गए। सतलुज दरिया की चौड़ाई कम से कम 1000 फुट थी।
मज़ा तो बैठकर इसमें बहुत आ रहा था, लेकिन डर भी उससे कहीं अधिक लग रहा था। जिस तरफ से डोली में बैठा जाता है, उसकी दूसरी तरफ से 2 व्यक्ति रस्सी से इस डोली को खींचते हैं। इस तरह यह सतलुज दरिया हमने हंसते हंसते और डरते डरते मैं और मेरे साथी ने क्रॉस कर लिया और हमारी यह किन्नर कैलाश की यात्रा अब संपूर्ण हो चुकी थी। सौभाग्य की बात यह है कि हम 22 व्यक्ति थे और सभी 22 व्यक्तियों ने श्री किन्नर कैलाश जी के दर्शन किए। हमारे ज़्यादातर साथी अपनी यात्रा संपूर्ण करके टेम्पो ट्रैवलर के पास पहले ही पहुंच चुके थे और हमारे वहां पहुंचने पर हम सभी रात्रि के 10 बजे अपने अपने घरों को वापस जाने के लिए यात्रा संपूर्ण करके निकल पड़े। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर भाइयों आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।